वाले चुनाव में बीजेपी से सीएम खड़े तो ठीक से रहो यार, इसमें खड़े लगता है पार्क में खड़े हो, ठीक से हाथ हटाओ ऊपर से। आने वाले चुनाव में बीजेपी से सीएम खड़े तो ठीक से रहो यार, इसमें खड़े लगता है पार्क में खड़े हो, ठीक से हाथ हटाओ ऊपर से। आने वाले चुनाव में बीजेपी से सीएम खड़े तो ठीक से रहो यार, इसमें खड़े लगता है पार्क में खड़े हो, ठीक से हाथ हटाओ ऊपर से। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सिवान पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सुशील कुमार मोदी पत्रकारों के सवालों से बौखलाए हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने सवाल करने वाले सभी पत्रकारों से उसका नाम और चैनल का नाम पूछकर जवाब दिया। वहीं सवाल पूछ रहे एक पत्रकार को तो सही तरीके से खड़े रहने की नसीहत देते हुए कहा कि पार्क में खड़े हुए हैं क्या। अभी पत्रकार सवाल ही कर रहे थे, तभी कॉलर से माइक निकालकर उड़कर चलते बने। कहा जा रहा है कि मनपसंद सवाल नहीं मिलने पर मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर दिया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि महागठबंधन बनने के बाद महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया जाता है कि 75% जो वोटर हैं वो महागठबंधन के साथ हैं और भाजपा के पास केवल 25% वोटर हैं। लेकिन हाल ही में जो मोकामा में उपचुनाव हुआ, उस मोकामा के चुनाव ने यह बता दिया कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप कर गया और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और उनका जनाधार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसके साथ ही 2020 में हुए चुनाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मोकामा में एनडीए को 35,000 मत से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद हमारे हार का जो अंतर है वो 16,000 वोट तक रह गया। गोपालगंज उपचुनाव में सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद भी हम चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जितना वोट पिछली बार आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी आया है। इस मौके पर विधायक व्यास सिंह, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष मन्नू सिंह, धनंजय सिंह, राहुल तिवारी, कमलेश चौबे, प्रदीप कुमार और सुधीर जायसवाल उपस्थित रहे। महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जाता है कि महागठबंधन बनने के बाद 75% जो वोटर है वो महागठबंधन के साथ है और केवल बीजेपी के साथ केवल 25% मतदाता है। लेकिन हाल में जो मोकामा का चुनाव हुआ, उस मोकामा के चुनाव ने बता दिया कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप कर गया। महागठबंधन की साख खत्म हो गई और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और उनका ना जनाधार जो है वो घटता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो मोकामा के चुनाव में जहां 2020 में एनडीए की हार 35,000 मतों से हुई थी, उसमें जनता दल का उम्मीदवार खड़ा था मोकामा में, तो 35,000 वोट से हम लोग हारे थे। और इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद हमारे हार का जो अंतर है वो केवल 16,000 वोट रह गया। तो जब केवल भाजपा जदयू थी तब वो लोग जीते 35,000 वोट से, और जब जनता दल यू अलग हो गया उनकी जीत का मार्जिन तो और 50,000 60,000 होना चाहिए था। जनता दल उधर चला गया तो भी हम लोग को लगभग 63,000 वोट हम लोग को आया मोकामा के अंदर। और गोपालगंज के अंदर सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हमको पिछली बार जितना वोट आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी हम लोग को आया। साथ ही साथ ये बार बार उदाहरण देते हैं 2015 का कि 2015 में जब बिहार में महागठबंधन था, जब जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी,
तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन ये 2015 की बात है। 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बिहार में काम किया है, क्योंकि 2014 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 1 साल के बाद ही चुनाव हो गया 2015 में। लेकिन इस 7 वर्षों के अंदर बिहार में केंद्र की सरकार के द्वारा 32 लाख गरीबों के मकान बने, 1 करोड़ 20 लाख गरीबों के घर में केंद्र के द्वारा शौचालय बनाए गए, 85 लाख गरीब औरतों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, 75 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना है, 85 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत करीब 17,000 करोड़ रुपया उनके खाते में दिया जा चुका है। आपको पता है कि 6,000 रुपया साल भी दिया जाता है। तो 85 लाख किसान इंडिविजुअल व्यक्ति, उनके खाते में 17,000 करोड़ अभी तक केंद्र की सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात की करीब 8 करोड़ 70 लाख जो गरीब हैं, उनको पिछले 2 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ होगी, उसमें से 8 करोड़ 70 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बढ़ती जा रही है, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है और इसलिए महागठबंधन जो है, इस चुनाव में उसकी परीक्षा हो गई। उसको तो 1 लाख से ज्यादा वोट आना चाहिए था, 7 दल मिल गए, नीतीश कुमार भी चले गए, फिर भी उनका वोट जो है वो बढ़ नहीं पाया। और बीजेपी ने अपने वोट को बढ़ाने का काम किया। और अब बिहार के अंदर उपचुनाव है, कुर्दी का उपचुनाव है। आज कल में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है कि कुर्दी का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। और देखिए, जो मोकामा की जो जीत है, वो कोई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जीत नहीं है। खुद ललन सिंह के लोग कहते हैं ये जीत तो अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, चाहे जनता दल यू से लड़े, निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, जीत हमेशा होती रही अनंत सिंह की। और बीजेपी तो 23 साल के बाद पहली बार वहां चुनाव लड़े। और जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, लव कुश, कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा, यह वोट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। अब उनके पास कोई वोट नहीं बचा है। और राजद को भी मालूम है कि नीतीश कुमार में न तो उनके पास ना कोई वोट बचा है और न ही वह वोट को ट्रांसफर रखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए देखिए, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। और नरेंद्र मोदी जब खुद चुनाव लड़ते हैं, उनको जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, तो राजद के भी वोट में सेंध लग जाती है और जदयू का वोट तो पूरी तरह से खिसक जाता है। इसलिए ये लोग गलतफहमी में है कि महागठबंधन बन गया तो बीजेपी को पराजित कर देंगे। तो आपने देखा कि महागठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं लग रहा होगा बिहार में? एक नाम पहले बताइए, किस है? निरंजन कुमार कशिश ने। किस है? सर, ऐसा नहीं लग रहा है गोपालगंज का जो चुनाव हुआ है वो आरजेडी अगर किसी विशेष की बात करें, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात करें, उपेक्षा किया है तो वहाँ पे उसकी हार हुई है। ऐसा है ना, लोकतंत्र में तो उम्मीदवार तो खड़ा होगा। आप खड़ा होने से किसी को रोक नहीं सकते हैं ना, कि कोई नहीं खड़ा होगा, पहले बीजेपी जेडीयू रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है।
तो उम्मीदवार खड़ा होगा, और जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा आखिर उन्हीं का उम्मीदवार खड़ा हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, तो बीजेपी की वोट में सेंध मारा कि नहीं मारा? सर सचिन कुमार अंतिम एक सवाल है। वैश्य समुदाय से खड़ा था उनका उम्मीदवार, हमारा आधार वोट था, तो उसके अंदर सेंध लगी। तो ये तो चुनाव में होता ही है, जिस जाति का खड़ा होता है उसको उस जाति का वोट मिलता है, और भी लोग खड़े होते वोट मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है कि सारा वोट बीजेपी को मिल जाएगा या सारा वोट आरजेडी को मिल जाएगा। और अगर कोई नाराजगी या कुछ भी है तो आखिर वोट बटा तो आपकी कमजोरी से ना वोट बटा दे, इसलिए अपनी हार को स्वीकार कीजिए। जो नीतीश कुमार बार बार चिराग पासवान को दोषी ठहराते हैं कि 2020 में चिराग पासवान का चुनाव हार गए, तो आप इतने कमजोर हो गए कि चिराग ने आपको हरा दिया, आप इतने कमजोर हो गए कि कोई दूसरा आपको हरा देगा, तो आपका वोट घटता जा रहा है, आपकी लोकप्रियता घटती जा रही है। इसको पहचानने के बजाय तो कहेगा भीतर घात हुआ, फलाना विरोध किया, फलाना विरोध किया, वो ये नहीं देखेगा कि उसकी क्या कमियां थी जिसके कारण चुनाव हारा। तो नीतीश जी, आप अगर 43 पर पहुंच गए, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए होते तो आप 20 पर पहुंच जाते, और आप अकेले लड़कर देख चुके हैं 2014 में केवल 2 सीट पर सिमट गए थे। आज तो नरेंद्र मोदी अपनी ऊंचाइयों पर है, तो इसलिए आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जो विपक्षी एकता की मुहिम थी वो भी टाइम फेस हो गई। पिछले 1.5 महीने से न तो नीतीश कुमार दिल्ली गए, न उनकी किसी राष्ट्रीय नेता से मुलाकात हुई, तो क्या हुआ विपक्ष की एकता का? करते हुए कि विपक्षी दलों को एक करेंगे तो पूरा फेल कर गया, टाइम फेस हो गया। अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे ना, सोनिया गांधी से मिलने गए थे ना, गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप एक कर पाए उनको? तो इसलिए इनकी जो मुहिम है यह पहले ही फेल कर गई, और कोई इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी का जो मुख्य वोट था वैश्य वो कटा है, और इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा 2024 तो स्वीकार कर ही रहे, तो उसका असर आपको अरे भाई तो भाई जात का उम्मीदवार जात को वोट देता है ना, भाई जात का वैश्य खड़ा हो गया तो कुछ वैश्य वोट मिल गया, उसके असर पड़ेगा। सुनो ना पूरी बात, उसके बाद भी तो हमको इतना वोट आ गया, ये वोट कहाँ से आया? तो तुम्हारा वोट घटकर 50,000 पर रुक जाना चाहिए था, 60,000 पर रुक जाना चाहिए था। तो किसी भी जाति का जब उम्मीदवार खड़ा होता है तो उस जाति के लोगों को वोट देने की एक स्वभाव रहता है। लेकिन अब वो यहाँ पर कुर्दी में काट के दिखा दे, कुर्दी के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसका उसमें सेंध लगा के दिखा दे। के लोग कह रहे हैं कि एक आदमी एक पूछे सवाल, आप पूछ चुके, और कोई पूछना तो पूछे। बहुत ज्यादा मार्जिन गोपालगंज चुनाव, नाम बताइए सर। बिहारनीज एक्सप्रेस से सर। जी, शमशेर अहमद बिहारनीज एक्सप्रेस से। जी सर, गोपालगंज का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा, जबकि भाजपा लोग कह रहे थे कि 10 से 20 हजार का मार्जिन आएगा, 1700 कुछ वोट से ही मार्जिन आया सर। अरे भाई जीत गए ना। और नंबर एक बात कि महागठबंधन तो 7 दलों का महागठबंधन था, उसको तो 1 लाख वोट आना चाहिए, उसको 70,000 वोट क्यों आया? अरे हम तो मेंटेन कर लिए ना, हमको जनता दल यू के जाने के बाद भी और हमारे वैश्य मतदाताओं में थोड़ी सेंध लगने के बाद भी हमने मेंटेन कर लिया, तो आपका वोट तो 1 लाख आना चाहिए था, आपको क्यों नहीं आ पाया? सवाल तो महागठबंधन का ना है, हमने तो कोई महागठबंधन नहीं बनाया है। चिराग पासवान ने हमारी मदद की, सहयोग किया। अब तो 7 दल हैं, और 7 दल होने के बावजूद आपको क्यों 70,000 वोट आया? आपको तो कम से कम 1 लाख वोट आना चाहिए। कल भी ललन सिंह ने दावा किया है कि 75% वोट हमारे साथ है, तो 1.5 लाख पोल हुआ, तो आपको तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा वोट आना चाहिए था। तो जो जनता दल यू का जो वोट है, लव कुश, अति पिछड़ा, वो बिल्कुल तैयार नहीं है राजद के साथ जाने के लिए। सर ये बीजेपी भले ही लालू और तेजस्वी गले लग जाए नीतीश कुमार के, तो नेताओं के गले मिलने से
जनता गले नहीं मिलती है, उनका वर्कर गला नहीं मिलता है। तो बड़ी नेता बार बार एक दूसरे का कमर पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा ले, गले मिल लें, लेकिन जदयू आरजेडी का जो वर्कर है वो गला मिलने के लिए तैयार नहीं। आता कि श्याम बहादुर सिंह यहीं के थे ना, इस पार्टी में भी जदयू में है ना, तो गोपालगंज में मदद कर रहे थे। और पूरी गोपालगंज की जनता दल की जो इकाई थी, दिन में मंच पर जाते थे तेजस्वी के, और रात को लोग पूरी मदद करते थे भारतीय जनता पार्टी को। वो बेमेल गठबंधन है, राजद जदयू का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, जिसे पिछले चुनाव में 1.5 साल में फेल कर गया। इसलिए जनता दल युग का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ देगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी से सीएम अरे खड़े तो ठीक से रहो यार, इसमें खड़े लगता है, पार्क में खड़े हो, ठीक से हाथ हटाओ ऊपर से। आने वाले चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा सीएम पद का? अभी चुनाव हो रहा है, आएगा तब मालूम पड़ेगा आपको। अभी तो 3 साल देर है। अरे अभी तो लोकसभा चुनाव ना होगा, पहले ये कहा जा रहा है कि सुनो यार ना, लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, तो लोकसभा ना पहले होगा। तो लोकसभा में चेहरे होंगे नरेंद्र मोदी, और जब जीत जाएंगे लोकसभा तो उसके बाद आएगा तो आपको नाम बता दिया जाएगा। ऑलरेडी तो नीतीश कुमार को सीएम में देंगे, पीएम में देंगे नाम दिया। चलिए अब आपका सवाल लगता है एग्जॉस्ट कर गया। सर बात करें कोडने के जो बीते चुनाव की, तो वहाँ पे पिछले चुनाव में बीजेपी और जदयू हो यार, इतना सवाल हो गया यही। हमारे रफी जी, 2 दिवसीय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य देंगे, क्या मैसेज है लोगों के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज दूसरा दिन है, बैठक की दूसरी दिन है। इसमें हमारे संगठन महामंत्री जो बिहार झारखंड के प्रभारी भी हैं, नागेंद्र भाई जी, वो आ रहे हैं, और सुशील कुमार मोदी जी आ रहे हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम थे, आ रहे हैं। और वो हमारा ये उपलक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बातों को रखें और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय पिछले कई वर्षों से भाजपा से कट रही थी, अब भाजपा में लोग अग्रसर हो आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर अभी देखा जाए, चुनाव भी करीब था, जो चुनाव जीता गया गोपालगंज से, उसमें भी अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ चढ़ के हिस्सा है। देखिए, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको लेकर क्या करें? माई मतलब मैं होता, तो जब दोनों मिलते हैं तभी उत्थान होता था। लेकिन हम लोगों को करीब करीब इतने दिनों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। लेकिन मुसलमान अब सजग हो गया है, अपने हक की बात कर रहा है। जो हक देगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास के साथ कायम कर रही है, जिसका अंजाम शुरुआत तो हुआ है गोपालगंज से, अंजाम सिवान से शुरू हो जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, किस किस जिले से लोग? पूरे बिहार के 44 जिला से लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, जिला अध्यक्ष, महामंत्री। और समुदाय के लोग, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को एतमाद जताएं और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। मैं कहूँगा कि देश के वज़ीर आज़म जो हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी हैं, जो देश में नहीं पूरी दुनिया की इस वक्त लीडर हुए हैं और देश हिंदुस्तान का नाम रोशन किए हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दें। ठीक। शिविर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रशिक्षण शिविर बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू जो मुसलमानों का लोग इस्तेमाल राजनीतिक रूप में कर रहे हैं, सामाजिक रूप में नहीं कर रहे, राजनीतिक रूप में कर रहे हैं। मुसलमान आज सबका वोट बैंक बन के रखा है। आज देखिए कि हर पार्टी मुसलमान की तलाश कर रही है, सिर्फ राजनीतिक उपलक्ष्य के लिए। वोट देने के बाद मुसलमान क्या है, कैसे है, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें क्या है, उनको रोज़गार देना है, उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, वो सब चीज़ से मुसलमान आज भी आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी आज वंचित है। लेकिन इस चीज़ को मैं कहूँ तो माननीय जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक विकल्प लेके आया, जो कि अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो हज़रत मोहम्मद साहब ने सबसे पहले कहा था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसके बाद और भी राजा है, मुगल वंश ने भी इस चीज़ को लिया और हज़ारों साल इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य शासन किया। मैं इस चीज़ को मुकम्मल कर दूं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसी पैटर्न को लेकर के चलना शुरू किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अंग्रेज़ों ने फूट डालो नीति शासन अपनाई, वही 60 साल हम इस चीज़ को झेले। लेकिन जो विकास का स्तर होना चाहिए, आज देखिए जापान कहाँ पहुँच गया,
अमेरिका कहाँ है, हम आज भी अब हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को लोगों को बताने के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर की ज़रूरत है। इसे और भी मंच होने चाहिए ताकि मुसलमानों को ये जागरूक किया जाए कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये आपका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक स्तर पर कर रही हैं, आपके सामाजिक, आपके शिक्षा, आपके रोजगार स्तर पर नहीं कर रही हैं।